I support this product. Order the premium Polo security camera package, which includes 4 cameras for just 30,000. Simply call this number to place your order. हेलो, मैं ब्लिट्स हूँ और आज हम करेंगे डीएफए के बेसिक से क्वेश्चंस। उससे पहले मैं आपको थोड़े से रूल्स वगैरह बता दूँ। अगर हम किसी भी स्ट्रिंग का ऐसे लिख रहे हैं, इसका मतलब उसकी कार्डिनैलिटी डिक्लेयर कर रहे हैं। सपोज हम करते हैं लेस देन इक्वल्स टू 2, तो इसका मतलब स्ट्रिंग की जो लेंथ है ना वो 2 से लेस और 2 के जितनी होनी चाहिए, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं जा सकती। और अब दूसरी चीज़ ये है कि सपोज अगर हम करते हैं सिग्मा इक्वल्स टू ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है, डॉट 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 डॉट, इसमें सारे लेटर्स जितने भी होंगे वो होंगे। अगर हम इस तरह कर रहे हैं तो मोस्टली हम केसेस में सबसे पहला लेटर इसको ये भी कर रहे होते हैं, नल को भी कंसिडर कर रहे होते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़ नल को कंसिडर कर रहे होते हैं। उसके बाद हम करेंगे कॉमा, ए को कंसिडर करेंगे, बी को करेंगे, डॉट 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 डॉट। हाँ, और इसका एक और भी है, बहुत दफ़ा इस तरह भी मेंशन हो जाता है, स्टेरिक मेंशन हो जाता है, ठीक है, तब भी हम नल को ही कंसिडर करेंगे। बाय अगर हम इसको नहीं भी मेंशन कर रहे तो हमने हमेशा कंसिडर करना है नल को। अगर यहाँ स्टेरिक की जगह ना प्लस का साइन दे दिए, तब हमने नल के अलावा जितने भी लेटर्स आते हैं ना, हमने उनको मेंशन करना है। यूजुअली क्वेश्चंस में ना या तो स्टेरिक या तो प्लस दे देते हैं, तो हमने उसके हिसाब से करना था। अगर प्लस दिए तो नल के अलावा, स्टेरिक दिए तो सारे के सारे नल इंक्लूडेड, और अगर मेंशन नहीं है तो हमने एज्यूम यही करने के यहाँ स्टेरिक लगा हुआ है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें आ जाती हैं जिसमें हम देखना पड़ता है हमें, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात आ जाती है कि हम एक पहला क्वेश्चन लिखते हैं आपको, ताकि क्वेश्चन की भी समझ लगे क्वेश्चन लिखा किस तरह होता है, ठीक है। W ओवर सिग्मा, ठीक है, इक्वल्स टू, मैं यहाँ सिर्फ एक ही वो कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है, मैं 0 कंसिडर कर रहा हूँ स्ट्रिंग में, और उसकी कार्डिनैलिटी होगी 2 से लेस, एक सेकेंड, ठीक है। अब इसमें ये देखने वाली बात ये है कि मैं इसको एज अ स्ट्रिंग कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं कह रहा हूँ स्ट्रिंग की लेंथ ना 2 और 2 से कम होनी चाहिए। तो अगर मैं इसमें सारी स्ट्रिंग मेंशन करना स्टार्ट करूँ, मैंने कहा था कि यहाँ स्टेरिक नहीं दिया हुआ तो हमने एज्यूम करना है खुद से स्टेरिक, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ वैसे भी स्टेरिक लगा देता हूँ, सही। पहली लेंथ क्या, पहला वाला लेटर क्या होगा, ठीक है, वो नल कंसिडर करेंगे। अगला क्या कंसिडर होगा, 0। क्या यहाँ अगला 1 कंसिडर होगा, नहीं, क्योंकि हमारे पास सेट में सिर्फ 0 है। तो अगला 2 लेटर वाला क्या कंसिडर होगा, 0 0, सही है। तो इसकी अगर इसका हम डीएफए बनाना स्टार्ट करें तो डीएफए में क्या होता है, सबसे पहले हम एक सर्कल बना लेते हैं, स्टार्ट स्टेट बनाते हैं। स्टार्ट स्टेट हमेशा बनती है, कोई भी अंदर आप लेटर लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं, इवन के आप पूरा का पूरा वर्ड भी लिख सकते हैं, उसका नाम अगर आपने लिखना है स्टार्ट, ठीक है, जो मर्जी हमने लिखने। आप कुछ बहुत लोग Q0 भी लिख लेते होते हैं, ठीक है, तो वो आपकी मर्जी है, आपने जो मर्जी अंदर लिखना है, ठीक है। बट स्टार्ट स्टेट की निशानी होती वहाँ एरो लगता है। अगर आप ये एरो नहीं ड्रॉ करेंगे, आपकी पूरी की पूरी मशीन गलत कंसिडर हो सकती है, ठीक है। तो आपने हमेशा जो स्टार्ट स्टेट होगी उसके आगे पीछे एरो इस तरह मेंशन करना है। अब यहाँ की जो ट्रांजिशन होनी है वो आगे कंसिडर करने की, यहाँ से ए किस तरह जाएगा, ठीक है। सपोज यहाँ 0 ही नंबर था तो आगे जारी बात है 0 ही जा सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि अगली नेक्स्ट स्टेट में मैं अगली नेक्स्ट स्टेट का नाम रख लेता हूँ ए, ठीक है, यहाँ ए जा रहा है, उससे आगे मैं 0 करूँगा तो बी, सही है। जितनी मर्जी आप स्टेट्स बनाएं, वो आप पे लिमिटेशंस नहीं लगाइए, ठीक है। बट सीन ये है कि अभी हमने ये ऐसा करना है कि लेंथ 2 से बड़ी हो जाए ना तो वो रिजेक्ट हो जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम देखते हैं यार एक्सेप्ट किस तरह करना है, ठीक है। एक्सेप्ट करने के लिए ना आपको डबल सर्कल करना पड़ता है। अभी मैं डिफरेंट कलर इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको नज़र आए कि मैंने कौन सी स्टेट एक्सेप्ट की है। हम सपोज हमने यहाँ देखें कोई भी नंबर डाला नहीं है तो हम एक्सेप्ट करने हैं। नल स्टेट को एक्सेप्ट करने का सीन ये होता है
कि जो आपकी स्टार्टिंग स्टेट है ना, आप उसी को एक्सेप्ट स्टेट बना दें। ठीक है, ये एक्सेप्ट स्टेट बन। अब सीन ये कि लेंथ 2 से होनी चाहिए। सपोज स्टार्ट से अगर हम एक 0 नंबर लेते हैं जो कि बेसिकली ये आ रहा है, सही है, तो वो एक्सेप्ट होना चाहिए। ठीक है, हमने फिर इस स्टेट को भी एक्सेप्ट कर दिया, तो इससे इन दोनों के रिजल्ट से क्या होगा कि वो नल को भी एक्सेप्ट कर होगा, 0 को भी एक्सेप्ट कर होगा। बट अभी फिलहाल 0 0 को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ से यहाँ जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 0 और 2 0। तो हम इसको भी एक्सेप्टिंग स्टेट बना लेते हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ से 0 और 0 का कॉम्बिनेशन। बट हम चाहते हैं कि 2 से बड़े वाला एक्सेप्ट ना हो, तो हमारे पास एक तरीका ये भी है, यहाँ आप कहीं भी एरो बना दें। मैंने इस साइड पे बना दिए, तो मैं बल्कि इस साइड पे, राइट साइड पे बना देता हूँ। ठीक है, मैं बनाता हूँ C। अगर मैं ऐसे करता हूँ तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है। ठीक है, एक दफ़ा 0 आया, 2 दफ़ा 0 आया, ठीक है, ये एक्सेप्ट होगी। 3 दफ़ा 0 आया तो एक्सेप्ट नहीं है। ठीक है, ये मशीन काम कर रही है इसके लिए, ठीक है, ये काम कर रही है। बट सपोज अगर मैं 0 0 0 0 0 काफ़ी सारे 0 देता हूँ, यहाँ से मशीन इधर जाएगी, यहाँ से मशीन इधर जाएगी, यहाँ से मशीन इधर जाएगी। ठीक है, उसके बाद मशीन क्या करेगी, फंस जाएगी। ठीक है, तो ये मशीन नहीं चलेगी। तो हमें ऐसा क्या सीन करना चाहिए कि यार हम कहें कि अनलिमिटेड जीरोस भी इनपुट करें ना, तो सिर्फ ये एक्सेप्ट इन्हीं 3 स्टेट्स को करें। एक्सेप्टिंग के लिए तो हमारे लिए पास सही है, तो हमें उसमें उस केस में ना हमें ये करना पड़ेगा कि हमें एक डेड स्टेट बनानी पड़ेगी। ठीक है, ये जो हमारी स्टेट है ना, जब हमने कहा है कि यार एक सेकेंड, हाँ, ये जो हमारी स्टेट है ना, इसको हम डेड स्टेट बना देंगे। मैं नाम इसलिए डेड लिख रहा हूँ ताकि आपको पता लगता रहे कि ये डेड स्टेट है। एक सेकेंड, हाँ, इसमें हम करते हैं नाम, इसको लिख देते हैं डेड। ठीक है, आप एक लेटर से भी लिख सकते हैं डेड स्टेट को, ज़रूरी नहीं आप डेड लिखें। मैं चाहता हूँ जब 0 इधर से इधर आएगा, फिर इधर से इधर आएगा, उसके बाद मैं इस 0 का क्या करूँगा, रिपीट पे लगा दूंगा, ये आपस में रिपीट होता रहेगा। इसका क्या सीन होगा कि सपोज 0 0 0 0 0 0 0 नंबर आ रहा है, ये एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन इनपुट तो होना चाहिए। तो ये क्या होगा, पहले यहाँ से 1 0 गया, ठीक है, ये टिक कर दिया। फिर मैंने यहाँ से 2 0 गया, ये दूसरा टिक कर दिया। यहाँ से तीसरा गया, एक सेकेंड, यहाँ से तीसरा गया, तीसरा भी एक्सेप्ट कर दिया। अब यहाँ से चौथा गया, फिर यहाँ से पांचवा गया, यहाँ से छठा गया। ठीक है, तो इस तरह ये मशीन काम करेगी और ये इस क्वेश्चन के लिए पूरी फिट करती है। सही है। अब अगर हम इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और बढ़ा दें, ठीक है, हम चाहते हैं कि इस क्वेश्चन को थोड़ा और बढ़ा दें। हम बजाय ये करने के लेंथ 2 रखने के, अगर हमने करना है कि यार हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ है 3, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक सेकेंड, मैंने यहाँ से काट के यहाँ हम कर देते हैं 3, ठीक है, 3 लिख देते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब मैं थोड़ा तेज चलता हूँ। हम पहले अपनी सबसे पहले स्ट्रिंग्स लिखेंगे ऑर्डर वाइज। पहले नल आती है, फिर 0 आती है, फिर 0 0 आती है, फिर 0 0 0 आती है। ठीक है, अब इस स्टेट में हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम बनाते हैं एक स्टार्ट स्टेट। मैं ना स्टार्ट स्टेट को S बना देता हूँ और इसमें सर्कल कर देता हूँ। ठीक है, पहली आती एक्सेप्ट हो जाए, 0 से जाएगा इधर, ठीक है, मैं बनाता हूँ ये A स्टेट बना देता हूँ। ठीक है, और इसको भी एक्सेप्ट कर देता हूँ। 0 से जाएगा, ये मतलब ये भी एक्सेप्ट हो रही है, मैं टिक करता हूँ, ये भी एक्सेप्ट हो रही है, ये भी एक्सेप्ट हो रही है। ठीक है, B बना देता हूँ, तो 0 0 भी एक्सेप्ट हो जाएगी। एक C बना, एक और दफ़ा 0 करके C बना देता हूँ। ठीक है, ये भी एक्सेप्ट होगी। उसके बाद वाली एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए, उनको मैं क्या फेंक दूंगा, डेड स्टेट में। मैं यहाँ एक डेड स्टेट बना देता हूँ D के नाम से। ठीक है, अब इस D में रिपीट होता रहेगा 0, तो ये वाला सवाल भी कंप्लीट हो जाता है। इस तरह जितनी लेंथ होगी आप उतनी लेंथ का की स्टेट्स बना के ना, उतनी एक्सेप्टिंग स्टेट्स बना के ना लेंथ वाला फंक्शन आप कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आ जाती है, ये तो अभी हमने लिया था सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल 0 का। ठीक है, सिंगल वेरिएबल मिले। आपने ये भी याद आती है कि यहाँ प्लस बना होता है, आपने स्टार्टिंग स्टेट को एक्सेप्ट नहीं करना। ठीक है, क्योंकि उसमें नल नहीं होता। अब इसको थोड़ा क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं। ठीक है, इसको मैं करता हूँ कॉपी,
ठीक है, और इसको मैं थोड़ा सा करता हूँ राइट साइड पे, यहाँ डाल देता एक और नंबर, ठीक है, 1 डाल दिया। अब हमारे पास 0 1 दोनों नंबर है, तो सबसे पहले हम इसकी स्ट्रिंग सोचते हैं क्या बनेगी। पहली तो बनेगी नल, दूसरे बनेगी 1 0, उसके बाद बनेगी 1। आपने सेंडिंग ऑर्डर में ट्राई करना है, हमेशा लिखें, ठीक है, 1। उसके बाद क्या बनेगी 0 0, ठीक है, उसके बाद क्या बनेगी 0 1, उसके बाद क्या बनेगी 1 0, उसके बाद बनेगी 1 1, ठीक है, और उसके बाद क्या बनेगी, एक सेकेंड, हाँ 0 0 1, उसके बाद बनेगी 0 1 0, उसके बाद क्या बनेगी 0 1 1, उसके बाद बनेगी 1 0 0 और 1 0 1 1 1 0 1 1 1, ठीक है। ये सारी स्टेट्स बनेंगी, इसी ऑर्डर में बनेंगी। अब हमारी कंडीशन ये है कि वी है लेस देन 3 है, बट हमारे पास 2 वेरिएबल्स आ गए, तो इसको किस तरह बनाएंगे, हम इसी को सेम कॉपी करते हैं, ठीक है, इसको कॉपी करते हैं और इसको पेस्ट कर देते हैं। बट इसमें डिफरेंस ये आएगा कि हम, हाँ, कॉमा डाल के 1, कॉमा डाल के 1, कॉमा डाल के 1, इसमें भी कॉमा डाल के 1। अच्छा, एक रूल ये भी है, सपोज वह कहता है कि आपने ना 1 1 0 आगे ये टेस्ट करना है, ठीक है, हम इस तरह नहीं कर सकते कि हम 1 1 0 को आगे भेज दें, ठीक है, ये गलत होगा। हमने एक टाइम पे एक ही स्ट्रिंग से आगे जा सकते हैं। सपोज यहाँ से 0 जा रहा है, 0 से इधर चला गया, ऐसा नहीं है कि 0 1 आए तो इधर जाए, वो एक टाइम पे एक ही लेटर को, एक ही डिजिट को चेक करेगा, ठीक है, स्ट्रिंग के एक ही करैक्टर को चेक करेगा। ऐसा नहीं जा सकता 0 1 दोनों चेक किए फिर यहाँ जाए, या तो 0 जाएगा या तो 1 जाएगा, इसका मतलब और है, ठीक है, या 0 या 1। आपने इसको ये नहीं कंसिडर करना कि 0 1 आप कर दें, यहाँ लिख दें 0 1 जा रहा है, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये बात हमें याद में रखनी है। तो इस तरह ये लेंथ वाले फंक्शंस वाले आपके सवाल हो जाएंगे, तो मैं आगे डिफरेंट और टाइप्स के सवाल अपलोड करता रहूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।